के मदद के लिए जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है पहला इतिहास उसका 29वां अध्याय उसके 10 पद से 13 पद तक। फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 29 वर्सेस 10 to 13। अब हम पिछले कई रविवारों से एक सीरीज देख रहे हैं। इस सीरीज का नाम है बिहोल्ड योर गॉड, अपने परमेश्वर पर दृष्टि करें। और हम इस बात को क्रिसमस के बाद से देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बाइबल का परमेश्वर है, जो बाइबल का परमेश्वर हमारे साथ है, जो क्रिसमस के समय जिसको हमने देखा गॉड इमैनुअल, गॉड विद अस, परमेश्वर हमारे साथ, ये बाइबल का परमेश्वर जो हमारे साथ है, ये कैसा है? ये बाइबल का परमेश्वर जो हमारे साथ है वो क्या करता है? जो बाइबल का परमेश्वर हमारे साथ है वो हमसे क्या चाह करता है, इसको हम देख रहे हैं। और इस परमेश्वर के ऊपर, जो बाइबल का परमेश्वर है जो हमारे साथ है, उसके ऊपर दृष्टि। हमने इस बात को देखा कि जो बाइबल का परमेश्वर हमारे साथ है वो वंडरफुल गॉड है, वो अद्भुत परमेश्वर है। जो बाइबल का परमेश्वर हमारे साथ है वो ऑलमाइटी गॉड है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जो बाइबल का परमेश्वर हमारे साथ है वो प्रॉमिस कीपर है, वो वचनबद्ध है, अपनी प्रतिज्ञाओं में वो अटल रहता है। जो बाइबल का परमेश्वर हमारे साथ है वो फेथफुल है, वो विश्वास योग्य है, वो हमें ना छोड़ता है ना त्यागता है। जो बाइबल का परमेश्वर हमारे साथ है वो लविंग है, वो प्रेमी है, न केवल हमसे प्रेम करता है लेकिन वो स्वयं प्रेम है। गॉड इज लव। बाइबल का परमेश्वर जो हमारे साथ है, जिसको हमने लास्ट संडे देखा, वो परमेश्वर गुड है, भला है। जो परमेश्वर क्रिसमस के समय हमारे साथ आया और उसने कहा इमैनुअल, मैं तुम्हारे साथ, ये जो परमेश्वर जो आपके साथ है ये वंडरफुल है, ये परमेश्वर ऑलमाइटी है, ये परमेश्वर प्रॉमिस कीपर है, ये परमेश्वर फेथफुल है, ये परमेश्वर लविंग है, ये परमेश्वर भला है। न केवल वो भला करता है लेकिन वो स्वयं भला है। मैं भला नहीं हूं, मैं भला तो करता हूं लेकिन मैं अपने आप में भला नहीं हूं, ये परमेश्वर। और आज इसमें हम अंतिम जो एट्रीब्यूट है उसको देखेंगे कि जो परमेश्वर हमारे साथ है वो सॉवरेन गॉड है, सार्वभौम परमेश्वर। जो परमेश्वर हमारे साथ है वो सॉवरेन है, वो सार्वभौम परमेश्वर है। ही इज इन चार्ज, ही इज इन कंट्रोल। कुछ भी चीज उसके नियंत्रण के बाहर नहीं है। ये कंप्यूटर हमारे नियंत्रण के बाहर, ये टीवी, जो ये फोकस, ये सब नियंत्रण के बाहर, लेकिन परमेश्वर के नियंत्रण के बाहर कुछ नहीं है। यह है सार्वभौम परमेश्वर। जो परमेश्वर क्रिसमस के समय हमारे साथ आने के लिए उसने वायदा किया कि मैं तुम्हारे साथ हूं। इसको मुझे समझना है कि कौन परमेश्वर है जो मेरे साथ है, जिसको मैंने क्रिसमस में इंप्रेस किया। उसने कहा गॉड विद अस, उसने कहा परमेश्वर हमारे साथ। ये परमेश्वर जो मेरे साथ है ये ऑर्डिनरी नहीं है, ये सार्वभौम है, ये सॉवरेन है, इसके कंट्रोल में सब कुछ है, इसके नियंत्रण में सब कुछ है। He is in charge। मैं सोचता हूं कि मैं चार्ज में हूं, मैं सोचता हूं कि मैं कंट्रोल में हूं, मैं सोचता हूं कि मैंने अपने परिवार को कंट्रोल में रखा है, मैं सोचता हूं कि मैंने अपने चर्च को कंट्रोल में रखा है, मैं सोचता हूं कि जो सारी योजनाएं हैं, परिस्थितियां हैं, मेरे कंट्रोल में है। मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरे कंट्रोल से बाहर हो जाती है। आज तो मैं सोच रहा हूं कि मेरा अपर हैंड है, लेकिन कब परिस्थितियां बदल जाएं। लेकिन जो परमेश्वर है उसका जो कंट्रोल है वो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, उसके स्वभाव पर है, वो सार्वभौम है, वो सॉवरेन है, वो कंट्रोल में है, अधिकार में है। मैं अधिकारी नहीं हूं, परमेश्वर अधिकारी है। हालांकि शब्द सार्वभौम जरा भारी लगता है, सॉवरेन जरा भारी लगता है, लेकिन इसका जो मूल अर्थ है वो ये है कि परमेश्वर चार्ज में है, परमेश्वर नियंत्रण में है, परमेश्वर कंट्रोल में है, परमेश्वर अधिकार में है, सब कुछ कर सकता है। यह इसका मतलब
कि परमेश्वर जो सॉवरेन है, जो सार्वभौम है, वो इसलिए सार्वभौम है कि वो सब कुछ कर सकता है। मैं अपने पावर में लिमिटेड हूं, लेकिन वो लिमिटलेस है। उसके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। ये सार्वभौम परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, जिससे कि वो अपने उद्देश्यों को पूरा करे, अपने पर्पसेस को पूरा करे। अनलिमिटेड पावर, उसकी जो सामर्थ्य है, पावर की कोई सीमा नहीं है। उस पावर के लिए उसके पास अधिकार भी है कि अधिकार के साथ उस पावर को एग्जीक्यूट करे। उसके अंदर वो इच्छा है कि वो पावर को जो चाहे कर सकता है, एबल टू डू। परमेश्वर का जो सार्वभौम जो स्वभाव है, न केवल वो पावर, सामर्थ्य, न केवल अथॉरिटी, अधिकार, न केवल विल, इच्छा, लेकिन एबिलिटी, योग्यता कि वो कर सकता है एनीथिंग गुड एंड बैड जो मेरे जीवन में होता है, चाहे भला मेरे जीवन में हो रहा है, चाहे बुरा मेरे जीवन में हो रहा है, वो परमेश्वर के दस से जाता है, परमेश्वर की अंगुलियों में से जाता है, परमेश्वर के से होकर जाता है, बिना परमेश्वर के। जो कुछ भी मेरे जीवन में होता है, परमेश्वर या तो मेरे जीवन में होने देता है, या तो परमेश्वर मेरे जीवन में करता है। जो कुछ भी मेरे जीवन में होता है, चाहे मैं उसे अच्छा समझूं, चाहे मैं बुरा समझूं, वो परमेश्वर के द्वारा, वो अधिकार में है, वो नियंत्रण में है, वो कंट्रोल में है। कोई भी चीज मेरे जीवन में बिना परमेश्वर की अनुमति के नहीं आती। चाहे वो दुख हो, चाहे वो पीड़ा हो, चाहे खुशी हो, चाहे गम हो, चाहे सफलता हो, चाहे असफलता हो, परमेश्वर आने देता है, परमेश्वर होने देता है। ये उसका अधिकार। जो भी उससे अच्छा लगता है मेरे जीवन के लिए, उसे वो करता है अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए। इसलिए वो सार्वभौम है। कोई भी राष्ट्र सार्वभौम नहीं है। हम तो कहते हैं ये सार्वभौम देश है, सॉवरेन कंट्री है इंग्लैंड, लेकिन नहीं, राष्ट्र भी कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं। कोई भी कार्य परमेश्वर के लिए एक्सीडेंट नहीं है, हादसा नहीं है। हम कहते हैं ये हादसा मेरे साथ हो गया, ये एक्सीडेंट मेरे साथ हो गया है, लेकिन जो कुछ भी मेरे जीवन में होता है, मेरे लिए हादसा हो, मेरे लिए एक्सीडेंट हो, लेकिन परमेश्वर के लिए वो हादसा नहीं है, परमेश्वर के लिए एक्सीडेंट नहीं है। क्योंकि परमेश्वर जानता है, होने देता है, करता है अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए, भले मुझे अच्छा लगे ना लगे। मैं परमेश्वर की सृष्टि हूं, उसका अधिकार मेरे ऊपर है, इसलिए वो सार्वभौम है। और ये सार्वभौम परमेश्वर मेरे साथ है, जिसके हाथों के नीचे सब कुछ है, जिसके अधिकार में सब कुछ है, जिसके नियंत्रण में सब कुछ है। उसका नियंत्रण बिखर नहीं सकता। इसलिए there is no such thing as luck। कोई लक नहीं, चांस नहीं। सर ये मेरी तकदीर थी, ये मेरा लक था, इसलिए हो गया। ये हमारे लिए हो सकता लक, हमारे लिए हो सकता तकदीर, लेकिन परमेश्वर के नहीं है। इसलिए क्योंकि वो सार्वभौम है, कोई भी लक नहीं, कोई भी तकदीर, कोई भी किस्मत नहीं, परमेश्वर। क्योंकि वो सब्जेक्ट टू नो वन, वो किसी के अधीन नहीं है। फ्री इन हिज डूइंग, अपने कार्य में वो स्वतंत्र है, जो चाहे वो कर सकता है, हम नहीं कर सकते। हम बंधे हुए हैं, इसलिए हम सार्वभौम नहीं है, इसलिए हम सॉवरेन नहीं है। परमेश्वर फ्री इन डूइंग जो चाहे इस जीवन के साथ, नरेंद्र सिंह के साथ कर सकता है। जब चाहे उसे जेल में डाल दे, जब चाहे छुड़ा ले, जब चाहे दुख, जब चाहे सुख, उसके ऊपर उसका नियंत्रण। वो फ्री, he is free in doing anything, does as he pleases। जो उसे अच्छा लगता है मेरे जीवन के लिए वो करता है। मुझे बीमारी मेरे शरीर में मुझे अच्छी लगती है, लेकिन परमेश्वर ने होने दिया, उसको प्लीज, उसको पसंद करता है परमेश्वर।
जब मैं इस सार्वभौम परमेश्वर को समझता हूं कि जो कुछ भी मेरे जीवन में हो रहा है उसके नियंत्रण में हो रहा है, तो इसलिए मैं टेंशन फ्री, मेरे चिंता से ऊपर, टेंशन से ऊपर, स्ट्रेस से ऊपर, क्योंकि जब मैं सोचता हूं कि मैं कंट्रोल में हूं और मेरा नियंत्रण है और चीजें नहीं हो रही हैं, मेरे अनुसार नहीं हो रही है, मेरी इच्छा के अनुसार नहीं हो रही है, मेरे कार्य के अनुसार नहीं हो रही है, मेरी योजनाओं के अनुसार नहीं हो रही है, मेरी प्लानिंग के अनुसार नहीं हो रही है, तभी मैं स्ट्रेस में आ जाता हूं, तभी मैं दबाव में आ जाता हूं, तभी मैं टेंशन में रहता हूं, चिंता में। लेकिन जब मैं सोचता हूं कि परमेश्वर ये प्लान तो है, लेकिन यू आर द वन टू फुलफिल, हाउ यू डू इट, यू नो, कब करेगा, कैसे करेगा, इसलिए रिलीज परमेश्वर तू सॉवरेन, जो मेरे साथ है, सार्वभौम है, कंट्रोल में है, नियंत्रण में है, तेरे हाथ में। None and nothing can hinder him, कोई भी उसको रोक नहीं सकता, कोई भी उसके कार्य में बाधा नहीं ला सकता, कोई भी चीज उसके कार्य में बाधा नहीं ला सकती, कोई उसे कंपेल नहीं कर सकता, फोर्स नहीं कर सकता, दबाव नहीं डाल सकता, कोई भी उससे स्टॉप नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता कि अब रुक जा। उन्हें कोई भी उससे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, प्रभावित नहीं कर सकता, क्योंकि सार्वभौम है। ना तो मैं उससे कंपेल कर सकता हूं, ना मैं रोक सकता हूं, ना मैं बाधा ला सकता हूं, ना मैं उसे रोक सकता हूं, ना मैं उसे प्रभावित कर सकता हूं। कब करे, क्यों करे, कैसे करे, उसके हाथ में। जब मैं इसको समझता हूं, और यही जो परमेश्वर का जो एट्रीब्यूट है, ये सबसे जबरदस्त, सबसे पावरफुल है, लेकिन इसी को हम नहीं समझते और इसीलिए हम चिंताओं में आ जाते हैं, दबाव में आ जाते हैं, स्ट्रेस में जाते हैं और हम पीछे हो जाते हैं। क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि मेरे नियंत्रण में था, मेरे प्लानिंग में था, मेरे कंट्रोल में था, कैसे खत्म हो गया। परमेश्वर, ये परमेश्वर सार्वभौम परमेश्वर है। इसलिए ये जो बाइबल है और ये जो खंड है, यहां पर सार्वभौम परमेश्वर के बारे में बताती है। क्या बताती है? कैसे सार्वभौम है, कैसे सॉवरेन है, कैसे परमेश्वर जो मेरे साथ है, ये नियंत्रण में है। पहली बात, ही एक्सिस्टेड बिफोर एनीथिंग एल्स, वो आदि से है, इसलिए वो सार्वभौम है। 10 पद में तब दाऊद ने सारी सभा के समूह यहोवा का धन्यवाद किया और दाऊद ने कहा, हे यहोवा, हे हमारे मूल पुरुष इस्राएल के परमेश्वर, अनादि काल से अनंत काल तक है। ये जो परमेश्वर इसलिए सार्वभौम है क्योंकि इससे पहले कि जो कुछ उत्पन्न हुआ, जो कुछ इस पृथ्वी पर आया, उससे पहले वो था, वो है अनादिकाल से, सबसे पहले वही आदि में परमेश्वर, इसलिए वो सार्वभौम, उसको बनाया नहीं गया। हम बनाते हैं आज, ये मेरा परमेश्वर है, ये मेरा ईश्वर है, ये मेरा लोग बनाते हैं। परमेश्वर को बना नहीं सकते, वो अनादि से सनातन है, existed before anything else, इससे पहले कि ये सृष्टि आए, ये हवा आए, ये पानी आए, ये जो तारे हैं, ये चांद, ये सितारे आए, he is there, he is always in present, हमेशा वर्तमान में। इसलिए सार्वभौम, क्यों सार्वभौम? He created all things। 11वें पद में, हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ, वैभव तेरा ही है। जबरदस्त है ये खंड। जो दाऊद कह रहा है, इस सार्वभौम परमेश्वर की महिमा भी तेरी है, पराक्रम भी तेरा है, ग्रेटनेस भी तेरी है, मैजेस्टी भी तेरी है, शक्ति भी तेरी है, सामर्थ भी तेरी है, वैभव भी तेरा है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वो तेरा ही है, परमेश्वर का है। भारतवर्ष का नहीं है, अमेरिका का नहीं है, परमेश्वर का है। जो कुछ भी क्रिएटेड, ऑल थिंग्स, सब वस्तुओं की सृष्टि की, ही इज द क्रिएटर, नॉट डिस्कवर। वो डिस्कवर नहीं करता है, वो क्रिएट करता है। साइंस डिस्कवर करती है लेकिन क्रिएट नहीं करती है। इसलिए साइंस
सब वस्तुओं को बनाती नहीं है, जो बनाया है उसको खोजती है और उसको फिर वो मॉडिफाई करती है। इसे मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया, लेकिन क्रिएटेड बाय गॉड। परमेश्वर सृष्टि करता है, जो कुछ नहीं है उसमें से वो करता है, वह सृष्टि, वह क्रिएशन जो शून्य में से। लेकिन जो साइंस है वो डिस्कवर करती है, और डिस्कवर करने के बाद डिस्कवर आप वो करते हैं, आप वो चीज ढूंढते हैं, वो चीज पाते हैं जो है। जो नहीं है उसको आप डिस्कवर नहीं कर पाएंगे। इसलिए साइंस और परमेश्वर भिन्नता है, क्योंकि उसने क्रिएट किया है और जो साइंस है उसने बनाया है। इसलिए सार्वभौम वो परमेश्वर साथ है जो शून्य में से बनाता है, शून्य में से। आज आप सोच रहे हैं शून्य, लेकिन परमेश्वर शून्य में से भी जान दे सकता है, निकाल सकता है, जीवन दे सकता है। इसलिए यूहन्ना उसके 1 अध्याय के 30वें पद में लिखा, सब वस्तुएं उसी के द्वारा उत्पन्न हुई। सार्वभौम परमेश्वर क्यों? He sustains all things। सब वस्तुओं को थामे रखता है, न केवल आदि से है, न केवल उसने सृष्टि की, लेकिन सृष्टि करके वो सो नहीं गया, सृष्टि करके वो गायब नहीं हो गया। लेकिन सृष्टि करने के बाद अब आई असली जिम्मेदारी। आपने घर बना दिया, ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन उस घर को बनाए रखना, उस घर को चलाना, उस घर को चलाना। परमेश्वर ने सृष्टि बना दी है, लेकिन वो सस्टेन कर रहा है। He sustains all things। सब वस्तु को थामे रखता है। 11वां पद उसका विभाग, क्योंकि आकाश पृथ्वी जो कुछ तूने बनाया वो तेरा ही है, तेरा राज्य है और समूह के ऊपर मुख्य और महान है। परमेश्वर ने ये पूरी सृष्टि जो कुछ बनाई है उसको सस्टेन करता है, सब वस्तु को स्थिर। आज हम यहां बैठे हुए हैं, पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी घूम रही है, थामे उसने थामे है कि मैं यहां हूं। वो रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है, अपने जाए कभी घूमते हैं, आप यहां बैठे खाने के लिए, मालूम चला उस पूरे में पहुंच गए। रिवॉल्विंग घूम रही है, ये पृथ्वी घूम तो रही है, लेकिन परमेश्वर इसको सस्टेन कर रहा है, इसको थामे रख रहा है ताकि कुछ गड़बड़ी ना हो जाए। ये परमेश्वर इस सृष्टि में जब बारिश की जरूरत है बारिश लेकर आता है, जब धूप की जरूरत है धूप लेकर आता है, जब बरसात की जरूरत है बरसात, जहाँ पानी की जरूरत पानी, जहाँ ठंड की जरूरत ठंड, जहाँ वसंत ऋतु वसंत ऋतु, जहाँ पत्ते झड़ने वहां पत्ते, जहाँ पत्ते लगने वहां पत्ते। परमेश्वर स्थिर, परमेश्वर थामे रखता है। यहोशू का 10 अध्याय 12 से 14 पद, ये जबरदस्त खंड है जो परमेश्वर के इस बड़े काम को बताता है। ध्यान से ये घटना एक बार घटी बस पूरे इतिहास में, ना पहले ना आज। उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इस्राएलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इस्राएलियों के लिए देखते हुए कहा, क्या कहा यहोशू ने? हे सूर्य तू गिबोन पर, और हे चंद्रमा तू अय्यालोन के तराई पर थम जा। सूर्य जो तू जहां है वहां का वहां थम जा, और जो चंद्रमा है जहां का है वहीं थम जा। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला न लिया। क्या यह बात यशायाह नामक पुस्तक में नहीं लिखी है कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक न डूबा? न तो उससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ और न उसके बाद जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो। यह परमेश्वर, अब यहां पर लिखा कि सूर्य थम गया, चंद्रमा थम गया, ये उस समय की सोच थी। हालांकि परमेश्वर ने पृथ्वी को रोक दिया था,
लेकिन उस समय की सोच थी कि सूर्य चक्कर लगाता है पृथ्वी के, और इसलिए यहोशू ने कहा सूर्य थम जा। ये 15 सेंचुरी तक लोग यही सोचते थे कि जो सूर्य है वो पृथ्वी के चक्कर लगाती है। गैलीलियो आए, उन्होंने कहा, क्योंकि परमेश्वर ने क्रिएट किया था, उसने इस बात को डिस्कवर किया कि सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ नहीं, लेकिन जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। 15 शताब्दी तक लोग यही सोचते थे, इसलिए यहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि यहोशू की ये समझ थी। और आज भी बहुत से लोग जो गांव में यही सोचते हैं, इसलिए कहते हैं सूर्य उदय हुआ है और सूर्य अस्त हो रहा, सूर्य उदय नहीं होता है। पृथ्वी, परमेश्वर ने क्या किया, जब इसने प्रार्थना की परमेश्वर हमें संध्या से पहले 1 बजे प्राप्त करनी है, तो सूर्य को रोक दे, तो चंद्रमा को रोक दे, जिससे कि उजाला रहे। परमेश्वर ने पृथ्वी को रोक दिया, पृथ्वी को रोक दिया। कितने पहर? 4 पहर, 12 घंटे, 12 घंटे। और साइंस बताती है अगर 1 सेकंड भी पृथ्वी रुक जाए तो वही लोग बर्बादी। 1 सेकंड भी पृथ्वी रुक जाए तो सब कुछ बिखर जाएगा, पूरा संसार बिखर जाएगा। लेकिन यहाँ परमेश्वर ने 12 घंटे तक पृथ्वी को रोके रखा, अपने कार्य को नहीं दिया, क्योंकि वो है सार्वभौम, उसके नियंत्रण में सब कुछ है। पृथ्वी रुक गई, लेकिन लोगों का जीवन अस्त व्यस्त नहीं हुआ, पृथ्वी की चीजें अस्त व्यस्त नहीं हुई, क्योंकि परमेश्वर सार्वभौम है, उसके नियंत्रण में, उसके कंट्रोल में है। 12 घंटे पृथ्वी रोकने के बाद भी सब कुछ नियमित रूप से, क्योंकि परमेश्वर कंट्रोल में है। ये परमेश्वर आपके साथ है, ये परमेश्वर आपके साथ है, जिसने पृथ्वी रोक दी और कुछ नहीं हुआ। वो आपके आंसू रोक सकता है, वो आपको फल दे सकता है, वो आपके दुखों को दूर कर सकता है, आपकी समस्या का समाधान कर सकता है। वो परमेश्वर सस्टेन्स। नगर परमेश्वर ने मुझे जन्म दिया, लेकिन आज तक मुझे सस्टेन किया है, थामे रखा है। इसलिए सार्वभौम, इसलिए सार्वभौम। क्यों सार्वभौम? क्योंकि ही इज अबव ऑल थिंग्स। सब वस्तुओं के ऊपर मैं इसलिए इस खंड से इन चीजों को लेकर आ रहा हूं ताकि आप समझ सके जो परमेश्वर आपके साथ है वो कैसा है, वो कैसा परमेश्वर है। यही मेरी सामर्थ्य है, यही मेरी शक्ति है कि जो परमेश्वर मेरे साथ है वो 12 घंटे पृथ्वी को थाम सकता है, रोक सकता है, वो कुछ नहीं होगा। परमेश्वर कर सकता है। ये परमेश्वर सार्वभौम है, जिसने उस जेल खाने के फाटकों के किवाड़ तोड़ दिए, जंजीरें तोड़ दी, हथकड़ियां तोड़ दी। ये वो परमेश्वर है जिसने आधी तूफान को रोक दिया, थामे। ये सस्टेन करता है अबव ऑल थिंग्स। सब वस्तुओं के ऊपर है। 11वां पद, तू सबों के ऊपर मुख्य महान ठहरा है। ये परमेश्वर सार्वभौम है। He knows all things। सब बातों को जानता है, भूत भी जानता है, वर्तमान भी जानता है, भविष्य भी जानता है। कई बार हम ऐसा एक्ट करते हैं कि हमने परमेश्वर छिपा लिया। नहीं, सब जानता, सार्वभौम है, सब जानता है, नियंत्रण में, कंट्रोल में है। सार्वभौम है, कंट्रोल में है। He can do whatever he pleases। जो चाहे वो कर सकता है अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। 12वां पद, धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। तेरा धन भी तेरे हाथ में है, तू धन भी दे सकता है, पराक्रम भी तेरे हाथ में है, सामर्थ भी तेरे हाथ में, हीलिंग भी तेरे हाथ में है, तू वो भी दे सकता है। बढ़ाना भी तेरे हाथ में है, तू बढ़ाता, सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तू ही कर सकता। आज मेरे घुटनों में ताकत नहीं है, मेरे शरीर में ताकत नहीं है, परमेश्वर कह रहा है मैं बल दे सकता हूं, मैं बल दे सकता हूं, मैं तुम्हारे इस मर्तिक शरीर में जान ला सकता हूं। He can do whatever he wants।
जो उसको अच्छा लगता है वो कर सकता है अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए, अपने उद्देश्य को। सार्वभौम परमेश्वर क्यों? He rules over all things, सबों के ऊपर प्रभुता करता है। 12 पद का दूसरा भाग, सबों के ऊपर प्रभुता करता है। He is the Lord of all, Lord of lords, इसलिए प्रभु का प्रभु, subject to no one, ruler of everyone। ये जो प्रभु है ये किसी के अधीन नहीं है, सब इसके अधीन है। He rules over। हम सोच रहे हैं कि वास्तविक रूप में हमारा संविधान रूल कर रहा है, हमारे नेता रूल कर रहे हैं, हमारे राजा रूल कर रहे हैं। वास्तविक रूप में परमेश्वर, ये वास्तविकता है। क्योंकि इसको हम गंभीरता से नहीं लेते हैं, आसानी से लेते हैं, इसलिए नहीं समझ पाते हैं। जो कुछ भी रूल हो रहा है ये परमेश्वर क्यों कर रहा है? अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए, उस ओर ले जाने के लिए कि उसका द्वितीय आगमन उसके लिए उसके साथ। सार्वभौम परमेश्वर, ही इज इन कंट्रोल ऑफ ऑल थिंग्स, सब कुछ उसके नियंत्रण में है। 12वां पद जबरदस्त है। 12वां पद, धन और महिमा तेरी है, तेरी ओर से मिलती है, तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है, सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है, और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। किसी मनुष्य के हाथ में नहीं, परमेश्वर के हाथ में है। अगर मैं भीख मांगू परमेश्वर से मांगू, अगर मैं निवेदन करूं परमेश्वर से करूं, अगर मैं झुकूं परमेश्वर के आगे झुकूं, अगर मैं दंडवत करूं परमेश्वर की, उसके हाथ में है सब कुछ। सब कुछ उसके नियंत्रण में है, धन भी उसके नियंत्रण में है, आदर भी उसके नियंत्रण में है, बढ़ाना भी उसके नियंत्रण में है, बल भी उसके नियंत्रण में है। ये 4 चीजें आई हैं जो मनुष्य की जो मूल आवश्यकता वो परमेश्वर के हाथ में है। मनुष्य धनवान बनना चाहता है, परमेश्वर के हाथ में है। मनुष्य जो है वो ऑनर प्राप्त करना चाहता है, आदर प्राप्त करना चाहता है, परमेश्वर के हाथ में। मनुष्य जो है वो बढ़ना चाहता है। मेरा बच्चा 1 साल हो गया है, इसकी हाइट नहीं बढ़ी है, ये 2 साल हो गया है, ये बढ़ नहीं रहा है। मैं अपने कैरियर में, मैं अपने स्कूल में, मैं अपने जीवन में बढ़ना चाहता है। परमेश्वर के हाथ में बढ़ाना, बल चाहता है, तंदुरुस्त रहो, हष्पुष्ट रहो। ये 4 मूल चीजें हैं जो मनुष्य को जरूरी है संसार में, वो चारों के चारों उसके हाथ में है, उसके कंट्रोल में है, उसके नियंत्रण में है। इसलिए तो यहां पर प्रभु का वचन कह रहा है, सब कुछ तेरे हाथ में, पृथ्वी की जो कुछ चीजें हैं वो तेरे हाथ में। इसलिए उस प्रकृति के ऊपर भी जो नेचर है, जो प्रकृति है, उसके ऊपर भी उसका कंट्रोल है। तूफान जहाज में जब शिष्य लोग जा रहे हैं, तूफान आ गया, डूबने पर है, परमेश्वर का तूफान शांत हो जा। तूफान भी उसके नियंत्रण में, नेचर, प्रकृति उसके नियंत्रण में। प्रकृति जाने का रास्ता नहीं, आगे लाल समुद्र, पीछे फिरौन की सेना, परमेश्वर कैसे मेरे नियंत्रण में। इस नेचर को, इस नदी को, इस प्रकृति को मैं 2 भागों में बांट दूंगा, 2 भागों में बांट दिया। प्रकृति उसके कंट्रोल में, मैं मरुभूमि में नदियां बहाऊंगा, जहां रेत है, रेगिस्तान है, मैं वहां भी नदियां बहाऊंगा, उसके कंट्रोल में, उसके कंट्रोल में। जाइए आप मिडिल ईस्ट, दुबई, वाटर पार्क, वाटर पार्क, परमेश्वर, प्रकृति, लेकिन प्रकृति उसके कंट्रोल में। इतिहास, हिस्ट्री, आरंभ से लेकर आज तक, आज से लेकर अंत तक इतिहास उसके कंट्रोल में। कौन सा देश, कौन सा राजा, कौन सी सरकार, परमेश्वर इतिहास लिखता है, परमेश्वर इतिहास लिखता है। राज्य राज्यों को खड़ा करता है, देश देशों को खड़ा करता है, लीडर्स को खड़ा करता है, हाकिम को खड़ा करता है और गिराता है, देशों को खड़ा करता है, गिराता है।
हाकिम को खड़ा करता है, गिराता है, इतिहास परमेश्वर लिखता है। मनुष्य केवल माध्यम है, लेकिन जो राइटर है वो परमेश्वर। न केवल इतिहास, हमारे जीवनों में भी उसका कंट्रोल है, नियंत्रण। हमारे जीवनों में कैसी भी परिस्थिति आज मेरे जीवन में, परमेश्वर का कंट्रोल, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है योर डेज आर नंबर्ड, तेरे दिन गिने हुए। मेरा नियंत्रण है। तो आज बर्थडे मना रहा, खुश हो रहा है, मेरे हाथ में है तेरे नंबर। प्रभु 80 साल दे दे, 100 साल दे दे, गिने हुए नंबर उसके कंट्रोल में है। कोई रोक नहीं सकता और कोई घटा नहीं सकता, कोई बढ़ा नहीं सकता, क्योंकि हमारे जीवन में उसका नियंत्रण है। जो भी परिस्थितियां जो आज मैं फेस कर रहा हूं, उसके ऊपर परमेश्वर का नियंत्रण है। मेरे हर दिन जो मैं फेस कर रहा हूं, उसके ऊपर परमेश्वर का नियंत्रण है। मेरे दिन गिने हुए हैं, उसका नियंत्रण। बहुत सी कल्पनाएं हम करते हैं, बहुत सी योजनाएं हम बनाते हैं अपने जॉब के संबंध में, अपने रिलेशंस के संबंध में, लेकिन परमेश्वर है जो इनको फुलफिल करता है। परमेश्वर है। मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। मनुष्य है जो बनाता है हमारे जीवन, उसका नियंत्रण। इसलिए लिखा है धन तेरी ओर से, आदर तेरी ओर से, बढ़ाना तेरी ओर से, बल तेरी ओर से। परमेश्वर का नियंत्रण है मेरे ऊपर। अगर मैं इस परमेश्वर को जो सार्वभौम में मेरे साथ है, उसको मैं सबमिट करता हूं, वो कहता हूं परमेश्वर आई रिलीज, मैं अपने कंट्रोल को छोड़ रहा हूं, तेरे कंट्रोल को अपना रहा हूं। परमेश्वर कह रहा है धन भी मेरे हाथ में, आदर भी मेरे हाथ में, बढ़ाना भी मेरे हाथ में, बल भी मेरे हाथ में। जब मैं इस कंट्रोल को अपने ऊपर लेता हूं, नियंत्रण को, कि परमेश्वर कंट्रोल में है, नियंत्रण में है, तो जब मेरा कोई प्रियजन हॉस्पिटल में है और समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, उससे परमेश्वर यू आर इन कंट्रोल, तू नियंत्रण में, मैं तो नहीं समझ पा रहा हूं कैसे प्रियजन जो अस्पताल में है ये फड़फड़ा रहा है, लेकिन यू आर इन कंट्रोल। परमेश्वर ये जो आर्थिक स्थिति बनी हुई है, आर्थिक दशा, संकट, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कैसे यहां से निकलूंगा, कैसे कर्ज, कैसे सारी चीजें मेरे समझ में नहीं है, बट यू आर इन कंट्रोल, तू नियंत्रण में है। परमेश्वर ये जॉब चली गई है, समझ में नहीं आ रहा है कैसे भरपाई होगी, कैसे भरपूरी होगी, कैसे चलाऊंगा, मेरे समझ में नहीं आ रहा। परमेश्वर यू आर इन कंट्रोल, तू नियंत्रण में है। परमेश्वर इतने सालों से मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं सुना गया, अब मैं निराश हो गया। परमेश्वर यू आर इन कंट्रोल। जब मैं अपने बच्चों को, परमेश्वर ये बच्चे, इनका भविष्य, इनके अन्य चीजें मैं नहीं समझ पा रहा हूं कैसे, कहां और क्यों और कब, परमेश्वर ये बच्चे तेरे कंट्रोल में। परमेश्वर अकेला हूं, कोई साथ नहीं, कोई मेरे आगे पीछे नहीं समझ पा रहा हूं कैसे आने वाले दिन कटेंगे। परमेश्वर यू आर इन कंट्रोल। परमेश्वर मुझे आज भी याद है जब मैं जेसी से बाहर आया, निशान के 3 साल वेस्ट हो गए थे। उसका कॉलेज में एडमिशन हो गया, 3 साल के बाद 4थे साल में हम उसे दिल्ली एयरपोर्ट छोड़ने गए। मुझे मालूम था उसके अंदर बहुत सी चीजें हैं जो उसने देखी, जिससे उसका मन बहुत खराब, कैसे करेगा, क्या होगा। जब मैं लास्ट उसको विश किया, गेट के अंदर जैसे गया, इनके साथ में थी, ब्रो आई रिलीज इट टू यू, तेरे हाथों में सौंपता हूं, रिलीज। उसी समय बड़ा बोझ मेरे शरीर से मन में चला गया। तुम्हारी इन कंट्रोल, he will take care। फिर उसमें यह है
सार्वभौम परमेश्वर मेरे नियंत्रण में तो नहीं है, मैं बात भी नहीं कर पाता, मैं देख भी नहीं पाता, मैं कुछ नहीं, लेकिन एक चीज मैं जानता हूं, तू सार्वभौम है और तेरे नियंत्रण में सब कुछ है, तेरे कंट्रोल में सब कुछ है। यू आर इन कंट्रोल ऑफ ऑल थिंग्स, तेरे हाथ में। जब इस सार्वभौम परमेश्वर पर विश्वास, जब ये अनुभव कि जो परमेश्वर मेरे साथ है, जो बाइबल का परमेश्वर मेरे साथ है, ये बाइबल का परमेश्वर सार्वभौम में, कंट्रोल में, नियंत्रण में है, क्या देता है मुझे ये? क्या देता है मुझे ये? हमें हियाव देता है, हियाव करेज टू फेस माय डेज। ये सार्वभौम परमेश्वर की वो कंट्रोल में है, वो नियंत्रण में है। इस बात का अनुभव, इस बात का मुझे एक्सपीरियंस, ज्ञान और मेरे जीवन में है, तो ये gives me courage to face my days। जो दिन प्रतिदिन मैं अपने जीवन में सामना करता हूं, उनका सामना करने के लिए मुझे करेज देता है, मुझे हियाव देता है। ये परमेश्वर कंट्रोल में है। हियाव, हिम्मत कि फेस करूं। परमेश्वर हटा नहीं देता, परमेश्वर करेज देता है, हिम्मत देता है, हियाव देता है कि फेस करूं और आगे बढ़ूं। ये क्या देता है? ये क्या करता है? जब सार्वभौम परमेश्वर को मैं लेता हूं, इसका अनुभव, ये परमेश्वर मुझे हियाव। मत्ती 10 अध्याय 29 से 31 पद में परमेश्वर से कहते हैं, क्या एक पैसे में 2 गौरैया नहीं मिलती, 2 चिड़िया नहीं मिलती? एक पैसे में 2 चिड़िया मिलती है, लेकिन फिर भी बहुत सस्ती, कुछ काम की नहीं, उनको लो या ना लो, 1 पैसे की है, लेकिन फिर भी बिना मेरी इच्छा के एक ही गौरैया भूमि में नहीं मिलती है। हालांकि ये कमजोर है, 1 पैसे की है, लेकिन जो प्रभु कह रहा है, इन पक्षियों के लिए भी बिना मेरी इच्छा के भूमि पर नहीं गिरते, तेरे सर के बाल भी गिने हुए हैं, मैंने तेरे सर के बाल भी गिन रखे हैं। मैं जानता हूं तेरे सिर में कितने बाल है, गंजा तो हो गया है, लेकिन अंदर फिर भी है, सिर के बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम इनसे भी बढ़कर, इन गौरैया से भी बढ़कर हो, इनसे भी बढ़कर हो। जब जीवन कंट्रोल से बाहर, प्रभु कह रहा है डरो मत, तुम इनसे भी बढ़कर हो। ये फूलों को देखो, इनको वो ना कोई पहनाता है, ना कोई रंग देता है, लेकिन परमेश्वर है जो फूल है, इनमें एक कॉन्ट्रास्ट कलर, ये सुंदर कलर परमेश्वर लेकर आता है। फ्लावर्स, इनको देखो, जो मैंने सीखा कैसे कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स फूलों को देखकर, जो ये फूल हैं उनका जो रंग है, जो कॉन्ट्रास्ट कलर है, हमेशा सुंदर। आपको डिजाइनर की जरूरत नहीं है, डिजाइनर्स की जरूरत नहीं है, वो फूलों में है, परमेश्वर ने डिजाइन दिया है। उनको आप देख रहे हैं, आप देखे हैं इस साड़ी के साथ कौन सा ब्लाउज, इस पैंट के साथ कौन सा शर्ट। परमेश्वर कह रहा है जब सार्वभौम परमेश्वर विश्वास कि हमारे साथ है, ये हमें दीन बनाता है, makes us humble in our plannings। जो हमने योजनाएं बनाई है और कार्य ठीक योजनाओं के विपरीत हो रहा है, परमेश्वर कह रहा है don't cling too tightly to your plans and agenda, क्योंकि एजेंडा बदलेगा, ये प्लान बदलेंगी। अगर तू बहुत मजबूती से इनको थामे हुए है, इनको पकड़े हुए है, तो जब ये नहीं होंगे तो तू निराशा में आ जाएगा, टेंशन में आ जाएगा, स्ट्रेस में आ जाएगा। लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो, दीन बनाता है, दीन। आपने बनाई योजना, लेकिन ये योजना ठीक विपरीत इसलिए नहीं कि परमेश्वर भला नहीं चाहता, इसलिए कि वो जाने और वो हमसे चाहता कि हम जाने कि जो योजनाएं हैं, अगर मैं उनको टाइटली
टाइटली पकड़े रखूंगा, कोई भी चीज मैं मजबूती के साथ छोड़ना नहीं चाहूंगा। और जब भी वहां कुछ गड़बड़ी होगी तो मैं स्ट्रेस में, मैं दबाव में। यही होता है जब भी हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती है, हमारी योजनाएं पूरी नहीं होती है, हमारे कार्य पूरे नहीं होते हैं, हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती हैं, टेंशन में जाते हैं, स्ट्रेस में जाते हैं। आपको चिंता में नहीं, आपको टेंशन है, स्ट्रेस में जाते हैं। क्यों पूरी नहीं हुई? परमेश्वर दीन, परमेश्वर, हाँ मैंने बनाई तो सही है। परमेश्वर दाऊद कह रहा है यहाँ पर, ये भवन के लिए प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं तेरे भवन को बनाऊं, मैंने योजना बना ली थी, मैंने प्लानिंग भी कर ली थी, आर्किटेक्ट से बात कर लिया था, लोगों से बात कर लिया था, लेकिन परमेश्वर तू नहीं बनाएगा, तू नहीं बनाएगा, तेरा बेटा बनाएगा। चेंज। लेकिन दाऊद कहता परमेश्वर महिमा भी तेरी, आदर भी तेरा, पराक्रम भी तेरा, मैं तेरे सार्वभौम स्वभाव में अपने आप को सरेंडर करता हूं। इसलिए उसे चिंता नहीं, दीन बनाता है। ये सार्वभौम परमेश्वर, इसमें विश्वास तो नियंत्रण में है, हमारा भरोसा मजबूत करता है। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस 10 पद में, तब दाऊद ने भरी सभा के सम्मुख यहोवा का धन्यवाद किया। और दाऊद ने कहा, हे यहोवा, हे हमारे मूल पुरुष इस्राएल के परमेश्वर, हमारी काल से अनंत काल तक तू धन्य है। ये कॉन्फिडेंस, हालांकि मैं मंदिर नहीं बना पा रहा हूं और मेरा बेटा बनाएगा, लेकिन परमेश्वर तूने मेरे भरोसे को मजबूत किया है, क्योंकि मैं सार्वभौम परमेश्वर के अधीन हूं। मैंने सार्वभौम परमेश्वर का अनुभव किया है, उसके कंट्रोल का अनुभव किया है, इसलिए तू धन्य। उसके 12वें पद में, ये धन और महिमा तेरी है, तेरी ओर से मिलती है, सावध प्रकार पराक्रम तेरे हाथ में है, तू सब लोगों को बढ़ाता और बल देता है। ये कॉन्फिडेंस, इन गॉड आई ट्रस्ट, इन गॉड आई ट्रस्ट, इस परमेश्वर पर मैं भरोसा। जब मैं इस सार्वभौम पर, इस सार्वभौम परमेश्वर पर मेरे अंदर भरोसा कि परमेश्वर करेगा, परमेश्वर देगा, परमेश्वर मां निकालेगा, परमेश्वर पूर्ति करेगा, क्योंकि वो सार्वभौम है, उसके नियंत्रण में सब कुछ है, और जो कुछ भी वो करेगा कभी भी मेरे हानि के लिए करेगा। इन गॉड आई ट्रस्ट। क्या देता है ये सार्वभौम परमेश्वर पर अनुभव, इस पर विश्वास? हमें शांति देता है, इनर पीस, इनर पीस। ये जो सार्वभौम परमेश्वर का अनुभव, नियंत्रण में जो परमेश्वर है, जब उस पर भरोसा और जो हिवाव, तब चिंता, टेंशन, स्ट्रेस मिटने लगती है, शांति आने लगती है। लेकिन जब उस पर भरोसा, उस विश्वास नहीं, इसका अनुभव नहीं, तो चिंता, टेंशन, स्ट्रेस बढ़ने लगती है। जब सार्वभौम परमेश्वर का अनुभव, यू आर इन कंट्रोल परमेश्वर, आई एम रिलीज्ड, तू है सार्वभौम, और उस सार्वभौम परमेश्वर के अनुभव के द्वारा मेरे अंदर एक इनर पीस, ऐसी शांति जो समझ से परे है। इस शांति ने मेरे मन की चिंता को दूर कर दिया है, इस शांति ने मेरे मन के टेंशन को दूर कर दिया है, इस शांति ने मेरे मन को स्ट्रेस कर दिया है। जब भरोसा परमेश्वर पर कि परमेश्वर नियंत्रण में है, तो चिंता, टेंशन, स्ट्रेस डिमिनिश होती है। यस परमेश्वर, यस कर दो, लेटिंग गो, जाने दो, लेट लूज, टाइट नहीं, लेट लूज, लेटिंग गो। जब तक मूसा की मां ने मूसा को छिपा के रखा था, 3 महीने तक चिंता बढ़ती गई, स्ट्रेस बढ़ता गया, टेंशन बढ़ता गया, रात को नींद नहीं, दिन को नींद नहीं, खाना भी धीमे धीमे बजा रहे हैं, म्यूजिक नहीं सुन रहे हैं, प्रार्थना भी धीरे धीरे आवाज माने जाए। लेकिन उसने कहा
परमेश्वर कंट्रोल में है, नियंत्रण में है। मूसा को टोकरी में डालकर नील नदी में लेटिंग गो। परमेश्वर तेरे हाथों में, तेरे नियंत्रण में, तेरे कंट्रोल में। उसके बाद शांति, और परमेश्वर ने अपना कार्य करना शुरू कर दिया। परमेश्वर ने अपना कार्य, फ्रीडम फ्रॉम फियर, कि लोग क्या कहेंगे, मेरा फ्यूचर क्या है। परमेश्वर लोग कुछ भी कहें, यू आर इन कंट्रोल। परमेश्वर मेरा भविष्य कैसा भी क्यों, तू कंट्रोल में, तेरे हाथ में। यहां पे लिखा है धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है, और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में, परमेश्वर के हाथ में, परमेश्वर के हाथ में। ये परमेश्वर क्या मिलता है जब ये अनुभव हमें संतुष्टि देता है, सेटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट। मन विचलित नहीं होता, मन व्याकुल नहीं होता। जैसे 11वें पद में लिखा है, पृथ्वी तेरी है, तेरा ही है, तेरा राज्य है, तेरी प्रभुता है, सब कुछ तेरा है। संतुष्टि देता है। अभी तक मन विचलित है, अभी तक व्याकुल है, लेकिन जैसे मैंने उसके हाथों में उसके इस सार्वभौम परमेश्वर को, इस सॉवरेन गॉड को, इस नियंत्रण वाले परमेश्वर को अपने जीवन में उसका अनुभव, फुलफिलमेंट। अभी तक खालीपन निकल रहा है, सब ड्रेन हो रहे हैं, लेकिन फुलफिलमेंट। 3 बार पौलुस ने प्रार्थना की, तीनों बार परमेश्वर ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। उसके बाद पौलुस ने कोई प्रार्थना की उस विषय में। फुलफिल परमेश्वर, तेरा अनुग्रह, तेरा रेन, तेरा कंट्रोल, तेरी सार्वभौम इच्छा तेरे हाथ में। मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी। यह है फुलफिलमेंट, यह संतुष्टि। छठी अंतिम बात, इस विश्वास के द्वारा, इस अनुभव के द्वारा क्या मिलता है? हमें धन्यवादी बनाता है। थैंक्स enables us to give thanks to God। 13वें पद में, इसलिए अब हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते और तेरे महिमा युक्त नाम की स्तुति करते हैं। धन्यवाद इन एडवर्सिटी, गिविंग थैंक्स इन एडवर्सिटी। परमेश्वर, मेरा हाथ तो नहीं रहेगा इस मंदिर को बनाने में, परमेश्वर कई बाधाएं, लेकिन मेरा मन धन्यवाद ही से भरा है, धन्यवाद से भरा है। गिविंग थैंक्स इन एडवर्सिटी, जब भी संकट, परेशानी, दुख, उस समय, उस बीच में भी परमेश्वर को धन्यवाद, क्योंकि ही इज इन कंट्रोल। जब आप एडवर्सिटी में, जब आप उस बीच में, जहां प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, जहां उस बीच में, जहां कार्य पूरे नहीं हो रहे हैं, जहां उस बीच में कष्ट और दुख, ये टेस्ट है, उसमें कुड़कुड़ाहट या धन्यवाद। तो परमेश्वर का नियंत्रण आपके ऊपर, सार्वभौम परमेश्वर आपके साथ, गॉड इज इन कंट्रोल, ये मेरा विश्वास। तो उस एडवर्सिटी में भी परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। समझता तो नहीं हूं, जानता तो नहीं हूं, पीड़ा भी है, परेशानी भी है, सब कुछ भी है, लेकिन यू आर इन कंट्रोल। मैं तुझे धन्यवाद। जो बाइबल का परमेश्वर हमारे साथ है, वो सार्वभौम परमेश्वर है। जो बाइबल का परमेश्वर हमारे साथ है, वो सॉवरेन गॉड है। जो बाइबल का परमेश्वर हमारे साथ है, वो नियंत्रण में है, कंट्रोल में है। इसलिए दाऊद कहता है, धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। आइए प्रार्थना।
हमारे महान जी विश्व शक्तिमान परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं, तमाम आशीष देते हैं, ये रक्षा के लिए, भलाई के लिए, करुणा के लिए, दया के लिए धन्यवाद देते हैं कि हमारे साथ ऐसा परमेश्वर है जो वंडरफुल है, अद्भुत है, जो सर्वशक्तिमान है, ऑलमाइटी है, जो प्रॉमिस कीपर है, अपने वचनों को वो बांधे रखता है, उसमें वो बना हुआ है। हमारे साथ ऐसा परमेश्वर है जो विश्वास योग्य है, वो हमें ना छोड़ता है, हमें त्यागता है। हमारे साथ ऐसा परमेश्वर है जो लविंग है, जो हमसे प्यार करता है। जब हम पापी ही थे तभी उसने हमसे प्यार किया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे साथ ऐसा परमेश्वर है जो भला है। वो नहीं देखता कि नरेंद्र सिंह कैसा है, क्या करता है, कहां जाता है, लेकिन फिर भी अपनी भलाई मेरे ऊपर प्रकट करता है। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं सबके बीच में बाइबल का परमेश्वर तुम्हारे साथ है, वो सॉवरेन है, वो सार्वभौम है, he is in control, he is in charge, सब कुछ उसके नियंत्रण में। इसलिए मुझे घबराने की आवश्यकता नहीं, विचलित होने की आवश्यकता नहीं, दादर भटकने की आवश्यकता नहीं, इधर उधर ढोंग चलाने की आवश्यकता नहीं। केवल और केवल इस सार्वभौम परमेश्वर के आगे, क्योंकि उसी के हाथ में धन है, उसी के हाथ में पराक्रम है, उसी के हाथ में बढ़ाना है, उसी के हाथ में बल है, वही सारी चीजें। परमेश्वर तुम्हारी आज परमेश्वर तेरे भवन में आए हैं, इस सार्वभौम परमेश्वर का अनुभव करें, इस अनुभव के साथ यहाँ से जाए, जिससे कि हमारा ही जो दृष्टि हो, हम जो दृष्टि करें इस परमेश्वर के ऊपर, behold your God, इस परमेश्वर के ऊपर दृष्टि जो सार्वभौम है, जो नियंत्रण में है, जो कंट्रोल में है और हमेशा कंट्रोल में बना रहता है। हम अपना आका खो देते हैं, हम कंट्रोल से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर तो आज मैं ऐसा अनुभव है। इस अनुभव के साथ यहां से जाए परमेश्वर आज अपने लोगों की जो पीड़ाएं हैं, जो भी बीमारियां हैं, रोग है, चिंताएं हैं, दुख है, तकलीफ है, बीमारियां हैं, परेशानियां, बोझ है, उनको तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने लाते हैं, क्योंकि यू आर इन कंट्रोल। तू ही है जो बल देता है, तू ही है जो शांति देता है, तू ही है जो हीलिंग देता है, तू ही है जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तू ही है जो हमारे कष्टों को दूर करता है, तू ही है जो हमारे आंखों के आंसू को पोंछ देता है। परमेश्वर आज इस परमेश्वर के द्वारा हमारे लोग तेरी हीलिंग को पाए, तेरी चंगाई को पाए, तेरी आशीष को पाए, तेरे महान काम को पाए, तेरे इस अनुग्रह को जो अनुग्रह बराबर साथ रखता है। आज यहाँ से जाते हैं इस विश्वास और इस हीलिंग के साथ, इस बड़े प्रार्थना परमेश्वर के साथ, जिसने कहा है मेरे हाथ में परमेश्वर तुम्हारी धन्यवाद देते हैं। यहाँ से विदा होते हैं, ये आशीष हमारे साथ, ये सब कुछ अपने भारत का यीशु मसीह नाम में मांगते हैं। यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पिता आत्मा की संगति हम सबों के साथ आज हमेशा